हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स एमएससी प्रीवियस की सीरीज़ में आज अपना जो टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का जो टॉपिक था अपन है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कौन सा टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे? हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपनी हैमिल्टन इक्वेशन एंड हैमिल्टोनियन फंक्शन को डिराइव कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ अपन ने कल अपन ने डिस्कस किया था कि अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास 4 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फोर्थ है अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहाँ अपने को क्या काम करना है कि इन चार कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अपने को हैमिल्टोनियन फंक्शन h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अपने x, y एंड z होते हैं, वहाँ अपन ने हैमिल्टोनियन को डिफाइन कर लिया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना हैमिल्टोनियन क्या होगा सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना हैमिल्टोनियन क्या होगा और वहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी अपने पास वो किस फॉर्म में होगी। ठीक है, ये अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं बता देती हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास वैल्यू क्या आई थी इक्वेशन ऑफ मोशन की एंड हैमिल्टोनियन फंक्शन की। टॉपिक अपना सेम ही है जो कि अपना कल वाला था कि अपन काम कर रहे हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। 4 टाइप के अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की यदि अपन बात करें तो इसमें अपन ने हैमिल्टोनियन को भी डिफाइन कर लिया था और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपन ने फाइंड कर ली थी। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आया था। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और अपने को पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अपने पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x, y एंड z। और यदि यहाँ पे बात करें तो h की वैल्यू यहाँ पे आई थी अपने पास स्टूडेंट्स 1/1/2 mp x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों के करस्पॉन्डिंग जो अपने पास तीनों कोऑर्डिनेट है x, y एंड z, तीनों के करस्पॉन्डिंग अपने पास क्या आया था? जनरलाइज मोमेंट आया था। क्योंकि देखिए जो अपना h होता है हैमिल्टोनियन होता है वो किस फॉर्म में होता है? t प्लस v की फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पे t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को। और बात करें अपन पोटेंशियल एनर्जी v, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है v वो किसको डिनोट करेगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म अपने पास आई है h की वो किस तरीके से आएगी? t प्लस v, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये अपन जानते हैं कि यदि अपन लैग्रेंजियन L निकालते हैं, L अपना किस फॉर्म में लिखा जाता है? t माइनस v की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किसको? हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कौन सा है अपना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना जो h लिखा जाएगा किस फॉर्म में लिखा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी यहाँ पे बात करते हैं कि जो h होता है सिस्टम का, जो हैमिल्टोनियन होता है वो किस का फंक्शन होता है? अपना मोमेंटम का। लिख सकते हैं अपन हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम, कोऑर्डिनेट एंड टाइम t। ठीक है, तो ये जो अपना हैमिल्टोनियन अपना निकल के आता है किसी भी सिस्टम के लिए वो फंक्शन होता है अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, जनरलाइज मोमेंटम का एंड टाइम t का। ठीक है, और L की यहाँ पे यहीं पे क्योंकि देखो जो अपना हैमिल्टोनियन डायनामिक्स है जो कि अपना डिस्कस अपन कर रहे हैं हैमिल्टोनियन डायनामिक्स को, ये फर्दर डेवलप्ड फॉर्म है किसकी? लैग्रेंजियन डायनामिक्स की। ओके, तो हैमिल्टोनियन को पढ़ने से पहले, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने से पहले तुम्हें लैग्रेंजियन सिस्टम का लैग्रेंजियन और लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी
आनी चाहिए, क्योंकि बात जब अपन करते हैं हैमिल्टोनियन की, तो हैमिल्टोनियन होता है जो सिस्टम का, वो किससे रिलेटेड होता है, लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम से, ठीक है। एल और एच एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ओके। तो हैमिल्टोनियन को पढ़ने से पहले जो सिस्टम का लैग्रेंजियन कैसे निकाला जाता है और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड की जाती है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके। तो L अपना आता है T माइनस वी की फॉर्म में, जबकि अपन बात करें H की तो H अपना लिखा जाता है किस फॉर्म में, T प्लस वी की फॉर्म में, ओके। और L किस किस का फंक्शन होता है, L अपना फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का एंड टाइम t का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी कि जो अपना QK एंड QK डॉट है ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ओके। कि जो अपन QK डॉट की वैल्यू निकालते हैं वो किसकी हेल्प से निकालते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट QK की, तो ये एक दूसरे के डिपेंडेंट होने के कारण उन सिस्टम्स के लिए जहाँ पे अपने को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, वहाँ पे अपन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए लैग्रेंजियन डायनामिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपना काम है, जब अपना सिस्टम अपन डिस्क्राइब, सिस्टम की मोशन को जब अपन लैग्रेंजियन की हेल्प से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, तो अपन ने फर्दर क्या किया, इस लैग्रेंजियन डायनामिक्स की हेल्प से ही एक और डायनामिक्स अपन ने डेवलप करी, और वही डायनामिक्स अपनी क्या कहलाती है, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, ओके। तो ये रिलेटेड है किससे, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स अपनी लैग्रेंजियन डायनामिक्स से ही रिलेटेड है, ओके। तो देखिए L तो अपना QK डॉट और T का फंक्शन होता है, यहाँ पे अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी को निकालते हैं, जबकि जो H होता है किस फॉर्म में लिखा जाता है, T प्लस वी की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये किस किस का फंक्शन होता है, मोमेंटम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और टाइम T का। तो यहाँ पे देखिए कि जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो अपना प्रीवियस लेक्चर में इसके लिए हैमिल्टोनियन आया था, हैमिल्टोनियन अपना लिखा गया था 1/2m और ब्रैकेट में px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, और प्लस में क्या था यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये काम अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, ओके। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली थी। और बात करें इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास आई थी स्टूडेंट्स, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन in this system are, इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास आई थी स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली किस तरीके से लिखी जाती है, QK डॉट एंड PK डॉट से। तो यहाँ पे QK डॉट की वैल्यू तो अपने पास क्या आती है, डेल H अपॉन डेल PK, नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं आएगा, PK डॉट के साथ आता है। और दूसरी अपनी थी PK डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल H अपॉन डेल QK। ये अपनी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अपन इनको बोलते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अपने पास हैमिल्टोनियन इक्वेशंस आई थी वो किस फॉर्म में लिखी थी अपन ने, देखिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे QK डॉट अपना है, देखिए। तो यहाँ पे जो QK है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट काम में ले रहे हैं, 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक अपना x है, एक y और एक z कोऑर्डिनेट, ओके। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो वो होगी अपनी x डॉट, और x डॉट की वैल्यू क्या होगी, डेल H अपॉन डेल Px, क्योंकि यहाँ पे जो PK है वो क्या है अपना कंजुगेट मोमेंटम, जिसको अपन जनरलाइज्ड मोमेंटम भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ से जब अपन ने H फंक्शन का, यहाँ पे जो H वैल्यू है ये वाली इक्वेशन में जब अपन ने इस हैमिल्टोनियन का Px के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, तो अपने पास वैल्यू आई थी Px अपॉन m, ओके। तो ये अपने पास क्या आई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि अपन सिमिलरली बात करें y डॉट की, तो y डॉट अपन ने निकाला था डेल H अपॉन डेल Py, और ये y डॉट अपना आया था Py अपॉन m। सिमिलरली बात करें z डॉट की, तो z डॉट अपना आया था स्टूडेंट्स
डेल एच अपॉन डेल पी जेड, और वैल्यू को अपन ने लिखा था जब एच का अपन पी जेड के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, पी जेड अपॉन एम। ओके, तो इस वैल्यू को अपन ने लिख लिया था पी जेड अपॉन एम। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन अपन पी के डॉट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा अपना पी एक्स डॉट, और पी एक्स डॉट अपन ने लिखा था माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल एक्स। जब अपन पी एक्स डॉट को निकालेंगे तो डेल एच अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू आई थी अपना डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि पी के डॉट को जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ अपन नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। ओके, और बात करें पी वाई डॉट की, तो पी वाई डॉट वैल्यू होगी माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल वाई, और जब अपन एच फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में, यहाँ केवल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट किसके पास है, पोटेंशियल एनर्जी के पास है। ओके, तो यहाँ पे अपने को केवल पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा। ठीक है, और पी जेड डॉट अपना क्या आएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल जेड, और ये वैल्यू आई थी अपने पास माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है पी एक्स पी वाई और पी जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ से x डॉट की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, पी एक्स अपॉन एम आ रही है। तो यहाँ से यदि मैं पी एक्स की वैल्यू लेती हूँ तो पी एक्स अपना क्या आता है, एम एक्स डॉट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात कर रही हूँ, तो यही पी एक्स की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किस फॉर्म में बनती है कि पी एक्स अपना आ रहा है एम एक्स डॉट, वैल्यू अपने को यहाँ पी एक्स डॉट की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो ऑलरेडी पी एक्स के पास एक डॉट है, तो एम एक्स के पास कितने डॉट होंगे, डबल डॉट होंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो बनेगी अपनी एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी एम वाई डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई, और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास आई थी माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास आई है, ये किसके सिमिलर है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के। ओके, तो यहाँ पे ये सब काम अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो आज अपने को यही काम किसके लिए करना है, यही काम आप आज अपने को करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो यहाँ अपन हेडिंग होगी अपनी, यही काम आज करेंगे अपन पोलर। ये तो बात थी अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो कि अपना प्रीवियस लेक्चर का जो अपना टॉपिक था वही अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन किसके लिए काम करेंगे, सेम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो बच्चों हेडिंग लिख लेना। तो यहाँ अपने पास हेडिंग होगी हैमिल्टोनियन इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहाँ आज अपने को क्या काम करना है कि जो अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स क्या यूज करते हैं अपन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा। ओके, अपन सभी जानते हैं कि जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहाँ पे जो अपने पास करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स के जो कोऑर्डिनेट्स अपन काम में लेते हैं वो अपने लिखे जाते हैं आर एंड थीटा से। ओके, तो काम स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर
motion of a particle with velocity v in polar coordinate system देखिए स्टूडेंट्स, काम क्या कर रहे हैं कि एक अपना कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और वो काइनेटिक एनर्जी अपनी किस तरीके से लिखी जाती है, ये पता है अपने को, हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। ओके, कि जब भी अपना पार्टिकल प्लेन में मूव करता है तब उस प्लेन में उसकी काइनेटिक एनर्जी को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। अब यहाँ अपने को जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं वो होते हैं अपने r एंड थीटा। ओके, तो यहाँ पे अपने को x और y जो अपने कोऑर्डिनेट है उनको किसके टर्म्स में लिखना रहेगा, r और थीटा के टर्म में। तो देखिए इंटर रिलेशन क्या होता है x y एंड r थीटा का, एक डायग्राम बना के मैं दिखाती हूँ। डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ अपना कोई भी एक पार्टिकल है P, इसको अपन ने डिनोट कर दिया। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो यदि अपना पार्टिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो इसके कोऑर्डिनेट किससे लिखे जाएंगे, x एंड y से। ओके, ये अपनी x एक्सिस है और ये अपनी हो जाएगी y एक्सिस। ओके, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अपने को पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना है। तो देखिए, तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r। ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी अपने पास स्टूडेंट्स r, एंड यहाँ जो एंगल होगा वो होगा अपना थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ इस पॉइंट की, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है अपनी, r है, स्मॉल r से अपन ने इसको डिनोट किया है। और यहाँ x एक्सिस के साथ ये जो अपना एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ x y को अपन r थीटा की टर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r कोस थीटा। ये अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, r कोस थीटा। और ये जो हाइट है, हाइट किसकी टर्म में आ जाएगी अपने पास, r साइन थीटा। तो x की वैल्यू तो अपने पास क्या आएगी, r कोस थीटा। x एक्सिस पे यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास आएगी r कोस थीटा। और बात करें अपन y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट अपना लिखा जाएगा r साइन थीटा। ओके, तो देखिए then the interrelation between Cartesian coordinates and polar coordinates। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं x एंड y। और बात करें यदि अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं r एंड थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा इज गिवन बाय, रिलेशन अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसा कि अपन ने डायग्राम में डिस्कस कर लिया है। x अपना लिखा जाएगा स्टूडेंट्स r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, r साइन थीटा के, ठीक है। और अभी जब अपन ने काइनेटिक एनर्जी की टर्म को लिखा था, काइनेटिक एनर्जी अपनी किस तरीके से लिखी जाती है, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को क्या करना रहेगा कि जो x और y की वैल्यू अपने पास आई है इसका अपन क्या लेंगे, टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो x और y की जो वैल्यू आई है उससे अपने पास x डॉट क्या आ जाएगा,
यहाँ पे कितने वेरिएबल अपने पास है, 2 वेरिएबल है आर एंड थीटा। तो एक बार अपने को u और v से अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार अपने को r का करना टाइम डेरिवेटिव लेना रहेगा, उस कंडीशन में अपना थीटा कांस्टेंट रहेगा, और दूसरे टर्म में अपने को r को कांस्टेंट लेना होगा और कोस थीटा का अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए x डॉट की वैल्यू अपने पास आती है r डॉट कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या करना रहेगा, r को कांस्टेंट रखना रहेगा, और जब अपन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस थीटा का अपना होता है साइन थीटा थीटा डॉट माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा अपने पास और डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास r साइन थीटा थीटा डॉट। ओके, तो ये वैल्यू अपने पास किसकी आई है, x डॉट की। इसी तरीके से अपन y डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y डॉट अपना आएगा, यदि अपन वो जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने पास आई है r साइन थीटा, इसका यदि अपन टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये अपने पास आएगा r डॉट साइन थीटा प्लस r कोस थीटा थीटा डॉट। ओके, क्योंकि साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है अपने पास प्लस कोस थीटा। तो ये अपना आ जाएगा r कोस थीटा थीटा डॉट। ओके, अब देखिए सिंस the kinetic energy of particle is given by the kinetic energy of, क्योंकि अपने पास हैमिल्टोनियन को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले अपने को पार्टिकल की क्या निकालनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी रहेगी। देन अपन क्या निकालेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और नेक्स्ट अपने को जो लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना रहेगा वो अपना किस फॉर्म में लिखा जाता है, L इक्वल्स टू T माइनस V, क्योंकि हैमिल्टोनियन निकालने के लिए पहले अपने को किसकी वैल्यू निकालनी रहती है, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम की, और वो लैग्रेंजियन अपना किसके इक्वल आता है, L इक्वल टू T माइनस V। तो यहाँ अपन ने काम, यहाँ सबसे पहले अपन काम किसके लिए कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो देखिए सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, T इक्वल्स टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, जो पार्टिकल अपना मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे x डॉट और y डॉट की वैल्यू अपने पास ऊपर है, तो ये वैल्यू जब अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आती है, हाफ m अपना एज इट इज रहेगा, और वैल्यू अपन किसकी पुट करेंगे, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू है अपने पास, इसका स्क्वायर करके अपने को यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी रहेगी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या अपने पास रिजल्ट आता है, हाफ m अपना एज इट इज है x डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x डॉट अपने पास क्या है, r डॉट कॉस थीटा माइनस r साइन थीटा थीटा डॉट। तो यहाँ इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे तो अपना किस फॉर्म में होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने को पता है क्या फॉर्मूला होता है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का अपना फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर किस फॉर्म में खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और बात करें यदि अपन किसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब अपन y डॉट का स्क्वायर करेंगे तो y डॉट में अपने पास क्या है, r साइन थीटा, सॉरी r डॉट साइन थीटा प्लस r कोस थीटा थीटा डॉट। तो जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपना किस फॉर्म में, इसका फॉर्मूला कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ पे जो x डॉट और y डॉट का स्क्वायर है अपन ये फॉर्मूला लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब अपन x डॉट का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी r डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर ओके। तो जब अपन r डॉट कोस थीटा माइनस r साइन थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर करते हैं तो पहले a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से अपने को इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए आर डॉट कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर और नेगेटिव साइन आएगा और नेगेटिव साइन के साथ आता है अपना 2r आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो ये तो काम अपन ने किसके लिए किया है, केवल x डॉट स्क्वायर के लिए। सिमिलरली अपन किसके लिए कर देंगे, y डॉट का स्क्वायर, तो y डॉट का स्क्वायर अपना आएगा r डॉट स्क्वायर कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2r r डॉट थीटा डॉट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया अपन ने प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दिया और लास्ट में क्या आता है अपना प्लस 2ab। तो इन दोनों टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो अपना लिखा जाएगा 2r r डॉट साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू आई है, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, ओके, इन दोनों टर्म में अपने पास क्या है, सेम क्वांटिटी है, केवल साइन अलग अलग है। ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये जो चारों टर्म अपने बची है, इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म में यदि अपन क्या लेते हैं, आर डॉट स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपने को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपना कितना होता है 1। तो केवल अपने पास यहाँ पे क्या बच जाता है आर डॉट स्क्वायर। इसी तरीके से यदि अपन बात करें सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म में अपने पास यदि आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अपने पास फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या बचती है, हाफ m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये अपने पास हो गई काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल potential energy of this particle will be, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को अपन डायरेक्टली लिख देते हैं v इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा। ठीक है, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, सिंपली अपन ने लिख दिया कि जो पोटेंशियल होगी एनर्जी होगी किस किस का फंक्शन होगी, आर और थीटा का। ठीक है, तो लैग्रेंजियन अपने पास क्या आएगा, देन द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम Lagrangian of the system can be written as, सिस्टम का जो लैग्रेंजियन लिखा जाएगा वो होगा अपने पास L इक्वल्स टू T माइनस V, और T की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन 1 में, V की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन 2 में। तो अपने पास लैग्रेंजियन की वैल्यू आती है हाफ m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू अपने पास, काइनेटिक एनर्जी की। सिमिलरली अपन किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये अपने पास जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम की। जबकि अपने को काम किसके लिए करना है, हैमिल्टोनियन के लिए करना है। तो हैमिल्टोनियन का लिखा जाता है एंड द हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम and the Hamiltonian of system, Hamiltonian H of the system is defined as, सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, H इक्वल्स टू, किस तरीके से लिखा जाता है अपना, H इक्वल्स टू समेशन ओवर K पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ओके,
सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकालने का अपने पास ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो k आया है वो कोऑर्डिनेट्स के लिए आया है, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं उतनी ही बार ये टर्म्स अपनी लिखी जाती है। यहाँ अपन काम कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो देखिए स्टूडेंट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। k कितने, ये टर्म्स कितनी बार आएगी अपनी 2 बार आएगी, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ हियर k इक्वल्स टू r एंड थीटा, ठीक है। तो k की वैल्यू अपने पास r थीटा, तो ये इस टर्म का रिपीटेशन कितनी बार होगा 2 बार होगा। एक बार ये r के लिए लिखी जाएगी, दूसरी बार थीटा के लिए, ओके। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर k इक्वल्स टू r थीटा वी कैन राइट, लिख सकते हैं अपन कि h अपना होगा किस तरीके से p r थीटा प्लस p थीटा पी आर डॉट प्लस पी थीटा डॉट माइनस एल, ओके। तो यहाँ देखिए सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकालने के लिए अपने को लैग्रेंजियन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हैमिल्टोनियन को समझने से पहले लैग्रेंजियन आपको सबको अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको यदि अपन इक्वेशन 4 देंगे तो इक्वेशन 4 अपने पास सिस्टम के लैग्रेंजियन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू अपने को किस किस की चाहिए, आर डॉट और थीटा डॉट की, क्योंकि ये अपने को पता है कि हैमिल्टोनियन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज पोटेंशियल का एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का। यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो लिखिए सिंस जो अपना पीके होता है जनरलाइज मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है अपने पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू के कितने के की वैल्यू क्या है अपने पास आर एंड थीटा। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या निकाल देंगे पी आर की वैल्यू, और पी आर की वैल्यू अपने पास क्या आती है, पी आर अपना डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। तो यहाँ पे अपने को क्या काम करना रहेगा कि जो अपना एल इक्वेशन 3 में जो अपने पास एल की वैल्यू है उसका यदि अपन आर डॉट के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो अपने पास वैल्यू आती है हाफ एम अपना एज इट इज रहेगा। आर डॉट के स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा अपना 2 आर डॉट, ओके। तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास पी आर जो कि अपना आर के रेस्पेक्ट में क्या है जनरलाइज मोमेंटम है, उसकी वैल्यू आ जाती है एम आर डॉट। और यहीं से यदि अपन आर डॉट की वैल्यू लेना चाहें तो वो आर डॉट आता है अपना पी आर अपॉन एम। ये अपने पास इक्वेशन 5 ए में इसको दे देती हूँ, ओके। नेक्स्ट अपने को पी थीटा के लिए काम करना है, तो पी थीटा अपना आएगा यहाँ पे पी आर अपन ने निकाल लिया। सिमिलरली जब अपन पी थीटा को निकालेंगे तो एल जो अपना लैग्रेंजियन है उसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा किसके रेस्पेक्ट में, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थीटा डॉट के साथ अपने पास क्या है हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये अपना एज इट इज रहेगा। और जब अपन थीटा डॉट के स्क्वायर का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2 थीटा डॉट, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर, ये अपना एज इट इज रहेगा। और जब अपन थीटा डॉट के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो अपना आता है 2 थीटा डॉट, 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास केवल वैल्यू बच जाती है पी थीटा इक्वल्स टू पी थीटा अपना बच जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और यहीं से यदि अपन थीटा डॉट को लेना चाहें तो वो थीटा डॉट होगा अपना पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी 5th बी। तो ये जो अपने पास 5th ए एंड 5th बी में जो अपने पास वैल्यूज आई है इसको अपन कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 4th में। तो जब अपन आर डॉट एंड थीटा डॉट को इक्वेशन 4th में पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है सिस्टम का लैग्रेंजियन, ओके। तो लिख सकते हैं अपन पुटिंग द वैल्यूज from equation 5th A and 5th B in equation 4,
क्वेश्चन 4 में अपन 5th A एंड 5th B से जब वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास H किस तरीके से आता है, देखिए स्टूडेंट्स, H अपना लिखा जाता है, H अपना हो जाएगा, H की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, पी आर डॉट प्लस पी थीटा डॉट माइनस एल। ओके, तो यहाँ पे अपने को पी आर को एज इट इज रखना है और अपने पास आर डॉट क्या आया था, आर डॉट अपने पास आया था पी आर अपॉन एम और थीटा डॉट अपने पास क्या आया था, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। ओके, तो आर डॉट की वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पे पी आर अपॉन एम और पी थीटा की जब अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। अब अपने को लास्ट में क्या था, अपने पास माइनस एल था, यहाँ पे क्या है माइनस एल है, तो माइनस एल की जब अपन वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू क्या थी अपने पास, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर थीटा। तो यहाँ पे जो अपने पास आर डॉट और थीटा डॉट है उनको भी अपन किसके टर्म्स में लिखेंगे, इन मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे अपना जो हाफ एम है वो एज इट इज रहेगा एंड आर डॉट के स्क्वायर, आर डॉट स्क्वायर की जगह अपन लिख देंगे पी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस पी थीटा, नेक्स्ट अपने को क्या लिखना है, आर स्क्वायर अपना एज इट इज रहेगा और पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो अपने पास पहली टर्म हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो देखिए H अपना आता है फाइनली यहाँ पे पी आर और पी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी थीटा का स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। और इस टर्म की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू एम अपना एज इट इज रहेगा, इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे तो वो अपने पास आएगा पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में अपने पास क्या है, आर स्क्वायर एंड पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर 4। ओके, तो यहाँ पे अपने पास देखिए कि ये अपने पास आर की पावर में कितना है, 4 है, ये अपने पास आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके क्या देता है अपने पास आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर थीटा। तो देखिए फाइनली अपने पास यहाँ पे तो क्या है पी आर स्क्वायर अपॉन एम, जबकि थर्ड टर्म में अपने पास क्या है, एक एम से एक एम भी अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो H को अपन कैसे लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस 1/2 एम पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा अपने पास हैमिल्टोनियन का वो होगा, यदि इन चारों टर्म्स को यदि अपन क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है पी आर स्क्वायर अपॉन एम, जबकि यहाँ पे क्या है पी आर स्क्वायर अपॉन 2m, तो इसमें से जब इसको अपन घटा देते हैं तो अपने पास क्या बचता है 1/2 m पी आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/2 m आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर और लास्ट टर्म अपनी क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। ओके, तो ये जो अपने पास वैल्यू आई है ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम को। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या काम कर सकते हैं कि यदि अपन 1/2 m को, यदि 1/2 m को अपन दोनों के लिए कॉमन ले लेते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास आता है पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर थीटा। ये भी अपने पास किसकी वैल्यू है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम की। ठीक है, तो यदि अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा जाए कि फाइंड द हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन यदि क्वेश्चन में अपने पास हो कि फाइंड द हैमिल्टोनियन फॉर अ पार्टिकल इन ए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अपने को केवल यहाँ तक का काम करना है। ठीक है, ये अपना फाइनल काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने को काम किसके लिए करना है,
अपने को काम करना है इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। तो देखिए जब अपन इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने पास आता है, ये तो अपना केवल काम हो जाता है किसके लिए, हैमिल्टोनियन के लिए। सेम काम अपने को किसके लिए करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अपन लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब अपने को क्या काम करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा की टर्म में अपने को क्या निकालनी है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन की जनरल फॉर्म्स क्या होती है, क्यू के डॉट अपना निकाला जाता है डेल एच अपॉन डेल पी के, एंड जो अपना पी के डॉट होता है वो अपना उसकी वैल्यू होती है अपने पास माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल क्यू के। ओके, तो यहाँ अपने पास क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 है, आर एंड थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किस तरीके से आएगी, आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, आर डॉट अपना लिखा जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी आर। तो यहाँ पे जो अपने पास पी आर है जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू आर कोऑर्डिनेट, उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब अपन एच का पी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आता है पी आर अपॉन एम। ओके, तो यहाँ से यदि अपन पी आर की वैल्यू लेना चाहें तो अपना केवल क्या बचता है, एम आर रूट। ओके, सिमिलरली अपन दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किसके रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा डॉट को जब अपन निकालेंगे तो थीटा डॉट अपना आएगा डेल एच अपॉन डेल पी थीटा, दैट इज जो अपना हैमिल्टोनियन है उसका अपने को पी थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन अपने पास आई है, जो हैमिल्टोनियन अपने पास है, उसका जब अपन पी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आता है पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1/2 एम अपना रहेगा, साथ में आर स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब अपन पी थीटा स्क्वायर का करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 पी थीटा, और 2 से 2 जब अपना कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल अपने पास आता है पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। और यहाँ से यदि आप पी थीटा को लोगे तो पी थीटा अपना बचेगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी आर डॉट और थीटा डॉट के लिए। नेक्स्ट यदि अपन काम करें किसके लिए, नेक्स्ट अपन काम करें इक्वेशन ऑफ मोशन करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी अपनी पी आर डॉट मोमेंटम के लिए। तो जब अपन पी आर डॉट को निकालेंगे स्टूडेंट्स तो पी आर डॉट अपना होगा माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल आर। तो देखिए एक बार हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन को देखिए कि हैमिल्टोनियन में देखिए यहाँ पे आर और थीटा केवल जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कौन कर रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कर रही है। तो यहाँ पे जब अपन पी आर डॉट या फिर पी थीटा डॉट को निकालेंगे तो अपने पास केवल क्या आता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, और जब अपन पी थीटा डॉट को निकालेंगे तो अपने पास आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, तो पी आर डॉट की वैल्यू में अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब अपना पी आर डॉट निकाला जाएगा तो वो अपना आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के, और यदि अपन पी थीटा डॉट को निकालेंगे तो पी थीटा डॉट की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल एच अपॉन डेल थीटा, और वो अपना आएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, तो ये जो अपने पास आई है आर डॉट एंड थीटा डॉट, एंड साथ ही पी आर डॉट एंड पी थीटा डॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यदि अपन यहाँ से इस इक्वेशन से देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ से यदि अपन क्या करना चाहते हैं, यदि दोनों तरफ से अपन क्या लिखना चाहें,
इनको रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन यदि अपन डेवलप करें तो यहाँ से पी आर को जब अपन निकालेंगे, यहाँ पे अपन ने वैल्यू भी निकाली है कि यहाँ पे पी आर अपना क्या है, एम आर डॉट है, तो यही पी आर की वैल्यू यदि अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, एम आर डॉट। ये तो केवल किसकी वैल्यू है, पी आर की, जबकि यहाँ पे अपने पास क्या है, एक डॉट है, तो यहाँ पे अपने पास डबल डॉट हो जाएगा और वो वैल्यू आएगी माइनस डेल बी अपॉन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जब अपन h का r के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ एक बार हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पे अपने पास हैमिल्टोनियन के पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है यहाँ पे भी अपने पास आर स्क्वायर है, तो इसका भी अपने को डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा। ओके, तो पी आर डॉट में अपने पास देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या आता है, पी आर डॉट अपना आएगा पी थीटा अपॉन एम, पी थीटा स्क्वायर, पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम अपना एज इट इज रहेगा, और जो 1 अपॉन आर स्क्वायर था, 1 अपॉन आर स्क्वायर का अपना क्या हो जाएगा 2 और ये आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे पहले से नेगेटिव साइन था, या फिर थोड़ा सा मैं इसको करके लिख देती हूँ कि वो अपना आएगा 1/2 m नेगेटिव ऑफ 1/2 m, और ये हो जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी अपना नेगेटिव साइन आ जाएगा जो कि इससे कट के पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरे टर्म अपने पास क्या आएगी माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ओके, यहाँ पे ये दो टर्म आएगी, तो जब अपन एम आर डॉट को निकालेंगे तो एम आर डॉट अपना आएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब माइनस डेल बी अपॉन डेल आर। ओके, तो ये तो हो जाएगी अपनी आर के रेस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक रिजल्ट अपने पास इस तरीके से आएगा। बात करें थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, तो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में अपने पास रिजल्ट आता है थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे पी थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपना आ जाएगा एम आर स्क्वायर ये अपना आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम या 2m आर स्क्वायर आर डॉट थीटा डॉट एंड वैल्यू हो जाएगी अपने पास डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन करस्पॉन्डिंग टू आर डॉट एंड थीटा डॉट। ओके, ठीक है, तो ये अपने पास जो इक्वेशंस आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर दी है, अपनी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये अपने पास टोटल जो अपने पास काम हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस के लिए, और जो कि अपन ने कौन सा कोऑर्डिनेट, जो अपन ने कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किया है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल हो जाएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टोनियन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है और वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन किस फॉर्म में आती है, तो वहाँ अपने पास ये मेथड इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने पास रो, फाई एंड जेड, उन्हीं के टर्म्स में अपन क्या निकालेंगे, हैमिल्टोनियन निकालेंगे सिस्टम का और करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, धन्यवाद।